नेटवर्क मार्केटिंग। 4 स्टेज होता है हर देखिए, कोई एक इंसान पैदा होता है, जन्म करता है, एक माँ एक बेटा को जन्म जब करता है, वो जन्म होता है, उसका क्या होता है, वो टाइम में ज़्यादा रिक्स होता है ना, 20 साल होने के बाद रिक्स होता है। तो जन्म का टाइम में रिक्स होता है। जो दिन वो पैदा हुआ वही दिन से मिनिमम 1 साल तक वो माँ का बहुत बड़ा बढ़न होता है। क्या बढ़न होता है? पैदा हुआ, उसको कैसे लाइट में डालेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम होगा, उसको कैसे मिल्क फीडिंग करेंगे, वो कैसे सोएगा, कैसे, उसको बहुत सारा टेंशन लेना पड़ता है जब वो बेटा पैदा होता है। जब 6 महीना का हो जाता है, चलना फिरना सीख जाता है, माँ का थोड़ा बढ़न कम हो जाता है। जब 1 साल का हो जाता है और थोड़ा कम हो जाता है। जब वो खुद लैट्रिन जाता है, खुद जाके ड्रेस पहन सकता है, तो माँ का बढ़न और कम हो जाता है। जब वो स्कूल जाता है, पहले तो माँ बाप लेके जाते हैं पेरेंट्स स्कूल, कुछ दिन का बाद वो बेटा ऑटोमेटिकली साइकिल लेके जाता है। जब साइकिल लेके जाता है तो माँ का बढ़न और भी थोड़ा कम है, पूरा कम नहीं होता है, थोड़ा कम हो जाता है। जब कॉलेज में जाता है और थोड़ा कम हो जाता है। जब वो नौकरी करता है बहुत सारा कम हो जाता है, लेकिन फिर भी माँ का प्यार ही रहता है। माँ हर टाइम सोचता है जे कैसे मेरा बेटा आराम से रहेगा, मेरा बेटा ठीक से जाएगा, रास्ते में अच्छे से जाएगा, आएगा। इवन 25 साल तक भी बेटा को माँ वो पूरा ये करके लेता है। लेकिन क्या होता है 25 साल का बाद, 20 साल 25 साल का बाद जब शादी हो जाता है, ऐसे भी बेटा छोड़ के चला जाता है, कोई भी बेटा माँ को पूछता नहीं है, ऐसा ही बहुत सारे होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे द 4 स्टेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग में। इधर भी 4 स्टेज है। क्या 4 स्टेज है? पहला स्टेज है जिसको हम बोलते हैं सर्वाइवल। जैसे बच्चा पैदा होने का टाइम, उसका जीने का रिस्क बहुत होता है। उसको डॉक्टर लाइट दिखाते हैं, लाइट में रखते हैं, उसुम में रखते हैं, उसको माँ का गोद में रखते हैं, 20 घंटा माँ उसका गोद में उसको रखता है, बहुत सारा केयर लेना पड़ता है, बड़ा रिस्क पीरियड होता है। जब सर्वाइवल जब पैदा होता है उसको बोलते हैं सर्वाइवल टाइम। ऐसे जब कोई नेटवर्कर, कोई लीडर को आप ज्वाइन कराते हैं, कोई आदमी को आप रीनाटस में ज्वाइन कराते हैं, वो ज्वाइन करने का टाइम से वो आपका थोड़े दिन तक वो सर्वाइवल कंडीशन में होता है। चाहे वो कितना बड़ा बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, लेकिन रीनाटस के बारे में तो उसको पता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको टोटली गाइड करके रखना पड़ेगा। बहुत टाइम में क्या होता है ना, हम ज्वाइन करा दिया, छोड़ दिया, वो ज्वाइन किया है, काम नहीं करता है, वो ऐसा नहीं करता है, वैसा नहीं करता है, हम बोलते हैं। लेकिन कैसे करेगा? उसका सर्वाइवल पीरियड है, वो तो कुछ मालूम नहीं है उसको, कैसे करेगा? जब हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो ट्राई करता है, जब नहीं होता है वो भी छोड़ के चला जाता है। हम रीनाटस कर रहा था, छोड़ दिया। अरे भाई क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसका पास में वो नॉलेज नहीं था, वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइवल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा उसको, किसी को ज्वाइन किया, उसको 1 महीना तक आप पूरा उसका पीछे लग के रहना चाहिए। डेली उनका साथ बात करना चाहिए, सुबह शाम बात करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या ये है, सब उसको समझाना चाहिए। कैसे प्रोडक्ट का काम क्या है, प्रोडक्ट का कंपोजिशन क्या है, प्लान क्या है, ये सब का बारे में। आपका अपलाइन कौन है, उसका अपलाइन कौन है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग कौन है, हमारा बिना तुम भी दूसरे लोगों का साथ काम कर सकते हो वो कौन है, सबका साथ उनको पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जब ये काम हो जाएगा तो वो सर्वाइवल कंडीशन में आ गया। बच्चा अभी चलना फिरना शुरू कर दिया, लेकिन घर का अंदर में चलता है, रास्ते में गया नहीं वो साइकिल लेके। वो कब जाएगा? जब उसका स्टेबिलिटी आएगा। स्टेबिलिटी क्या? उसका हाथ पैर टान होगा, वो मजबूत होगा, खुद बाएं तरफ कौन सा है, दाएं तरफ कौन सा है उसको पता चलेगा, रास्ते में रिक्स कैसा होता है उसको पता चलेगा, तब जाके वो साइकिल लेके माँ देता है उसको। ऐसे तो स्टेबिलिटी मैंने नेटवर्क में दूसरा स्टेज क्या है? पहला स्टेज है सर्वाइवल। जब सर्वाइवल एक आदमी को आप करा दिया, उसको जिंदा रख दिया, उसको प्लान समझा दिया, उसको प्रोडक्ट समझा दिया, उसको सब कुछ कर दिया, उसको नॉलेज दे दिया, तो उस सर्वाइवल का स्टेज क्रॉस कर गया। उसको क्या करना पड़ेगा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी यही है जो उसको प्रोडक्ट का प्लान का बारे में वो खुद दूसरों को, वो पहले क्या कि वो खुद समझा। सर्वाइवल में क्या हुआ? आप समझाया, वो समझा। लेकिन समझाना और दूसरों को समझाना ये दूसरा तरीका होता है। एक खुद पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, उसके लिए BD-CT ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ऐसे स्टेबिलिटी में क्या होगा? आप उनको सिखाना चाहिए, वो दूसरों को कैसे प्लान समझाएगा, वो दूसरों को कैसे प्रोडक्ट के बारे में समझाएगा। जब तक वो दूसरों को प्रोडक्ट के बारे में समझा नहीं पाता है, प्लान शो नहीं कर पाता है, तब तक वो स्टेबिलिटी में नहीं आएगा। और क्या करना पड़ेगा उसको? स्टेबिलिटी आने के लिए वीकली इनकम, हर वीक उनका इनकम आना चाहिए। इनकम इज द मेन पार्ट।
जब वो प्लान शो करेगा तो लोग जुड़ेंगे तो इनकम आएगा, हर वीक में इनकम आएगा। धीरे धीरे क्या होगा, जब वो खुद स्टैंड कर जाएगा, खुद प्लान का ऊपर में मास्टरी आ जाएगा, उसका इनकम भी कंटिन्यू करेगा, हर वीक में आएगा। हो सकता है 5,000 आएगा, 10,000 आएगा, 20,000 आएगा, कोई मतलब नहीं, लेकिन हर वीक आना चाहिए। ऑफलाइन को ये देखना चाहिए जो उसका डाउनलाइन का इनकम हर वीक आता है कि नहीं आता है। जब नहीं आता है तो क्या होगा, वो सर्वाइवल करने का चांस कम है। हो सकता है वो दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा छोड़ देगा, हो सकता है वो आपका ऊपर में नेगेटिव हो जाएगा, हो सकता है और कुछ भी दूसरा कुछ प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो इसीलिए क्या होगा, इसको गाइड करना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में उसको नॉलेज है कि नहीं, दूसरों को समझा पाता है कि नहीं, प्लान समझा पाता है कि नहीं, वो एसटीपी कर सकता है कि नहीं, और वो इनकम हर वीक में ला सकता है कि नहीं, लाता है कि नहीं, उसका इनकम आता है कि नहीं, और क्या है, वो खुद लोगों को फेस कर पाता है कि नहीं। जब ये 3 काम हो गया, इनकम वीकली आया, उसको प्लान दिखाना मालूम हो गया, वो प्लान दिखाता है और वो प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो आप जानेंगे जो वो स्टेबिलिटी कंडीशन में आ गया। जब स्टेबिलिटी कंडीशन में आ जाता है, ऑफलाइन को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, क्योंकि वो उसको मालूम है उसका डाउनलाइन अभी लीडर होने जा रहा है। अब लीडर हुआ नहीं, लीडर होने जा रहा है, तो धीरे धीरे लीडर होगा। लीडर कैसे होगा, तो उसको थोड़ा पुश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बहुत सारा क्रॉस क्वेश्चन आता है, आप तो देखते हैं मीटिंग में बहुत सारे लोग क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ऐसा हुआ, तो इसका आंसर जब दे नहीं पाएगा तो कैसे लीडर होगा, वो कैसे सक्सेस होगा। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब क्वेश्चन का आंसर उसका पास रहना चाहिए। जब वो पहले से प्लान दिखाता होगा तो वो क्वेश्चन उसको लोग पूछे होंगे, उसका आंसर उसका पास होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो मास्टर हो जाएगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में। दूसरा बात है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत टाइम में क्या होता है, टीम डाउनलाइन ऑफलाइन का अंदर में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। डाउनलाइन ऑफलाइन को सुनता नहीं है, वो ऑफलाइन डाउनलाइन को अफेक्शन नहीं देता, ऐसा कुछ थोड़ा गड़बड़ होता है। तो ये क्या होता है, नेटवर्क एक प्यारा बिजनेस है, नेटवर्क एक जेंटलमैन बिजनेस है, नेटवर्क एंड लव एंड अफेक्शन का बिजनेस है। तो आपको टीम को मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लव एंड अफेक्शन। वेराइटी ऑफ पीपुल्स रहते हैं टीम में, तो वेराइटी ऑफ पीपल का साथ में आपका ब्रेन को मैचिंग करके उसको लेना चाहिए खुद। उसका बाद तीसरा क्या करना पड़ेगा, सेल्फ मीटिंग। हर टाइम प्रधान जी करेंगे मीटिंग और हम अटेंड करेंगे, ये कितना दिन चलेगा। आप भी खुद मीटिंग करना चाहिए। जब आप सोचते हैं आप लीडर है, आप भी लाखों रुपया चाहते हैं, तो आप भी खुद मीटिंग करना चाहिए। आपका भी आईडी, जूम आईडी बना के, वेबएक्स आईडी बना के आप भी मीटिंग करना चाहिए। ये जब तक आप नहीं किया है तब तक सक्सेस आना मुश्किल होगा। उसका साथ में आपका एक ड्रीम इनकम होना चाहिए। जब आप सक्सेस में जाना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, तो आपका एक ड्रीम इनकम, जो हमारा इनकम मिनिमम 1 लाख रुपया से नीचे नहीं होना चाहिए, या 50,000 से नीचे नहीं होना चाहिए। वो 50,000 इनकम के लिए हमको चाहे जितना जो करना पड़ेगा हम करेंगे। ये एक फिक्स लीडर का एक ड्रीम होता है। जिसका पास ड्रीम नहीं है वो लीडर नहीं हो सकता। तो ड्रीम होता है, इसीलिए वो क्या होता है, प्रोफेशनल हो जाता है, उसका प्रोफेशनल काम करता है वो। जैसे एक डॉक्टर प्रोफेशनल काम करता है, एक टीचर प्रोफेशनल काम करता है, एक सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, वो डेली 9 बजे जाता है, 5 बजे आता है, प्रोफेशनल है। तो ऐसे आपको भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा लीडर होने के लिए। आपका डेली का शो दो प्लान होना चाहिए, डेली आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए, डेली स्पॉन्सर करना चाहिए, डेली कुछ करना चाहिए, प्रोफेशनली काम करना चाहिए। ताकि क्या, सेल्फ ड्रीमिंग, उसको ड्रीम दिखाना चाहिए। वो चाहे माँ बेटा जितना बड़ा होने से माँ का पास छोटा होता है, माँ हर टाइम बोलता है तुम बच्चा हो बोल के। क्यों, क्योंकि माँ उम्र से ज़्यादा है, नॉलेज से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है बेटे से। तो इसीलिए ऑफलाइन ऑलवेज उसका डाउनलाइन चाहे जितना ऊपर में जाए, फिर भी उसको ड्रीम देना चाहिए, और आगे जा, और आगे जा, और आगे जा। रीनाटोस में नो लिमिट। आप एग्जीक्यूटिव बन गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव बन, रीजनल बन, एलाइट बन, बनाने दीजिए उसको। और ड्रीमिंग करना चाहिए, ड्रीम देना चाहिए। तुम ये कार लिया है, तुम वो कार लियो, तुम वो दामी वाला कार लो, बंगला बनाओ, बैंक बैलेंस करो, ऐसा करके उसको ड्रीम भी देना चाहिए, हार्टली ड्रीम देना चाहिए, लव एंड अफेक्शन में ड्रीम देना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, वो सक्सेस हो जाएगा, वो सक्सेसफुल लीडर बन जाएगा। बट सक्सेसफुल लीडर का स्टेज, उसका बाद वाला स्टेज क्या है, सुपर सक्सेस। देखिए आज हम रीजनल बन गया, रीजनल बन जाने के बाद अभी हमारा ऑफलाइन का
पीछे हम और बेताल होना नहीं चाहते, लाऊ होना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमको वो बना दिया। जब आप एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं तो थोड़ा सक्सेस भी हो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का ऊपर सीनियर एग्जीक्यूटिव में गए तो और थोड़ा ज़्यादा सक्सेस हुआ। रीजनल बन गया और थोड़ा ज़्यादा सक्सेस। सुपर सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायमंड। अब डायमंड बन गया मतलब सुपर सक्सेस हो गया। जो सुपर सक्सेस होता है उसके पास कोई भी चीज़ का अभाव नहीं रहता है। उसको देखने से लोग आग लग जाता है लोगों में। लोग उनको देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, लोग उनको देख के मोटिवेट हो जाते हैं। वो सुपर सक्सेस होता है। जिसको देख के लोग एक्साइटेड होते हैं, लोग मोटिवेटेड होते हैं, वही बनने के लिए ये करते हैं। तो क्या होता है सुपर सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको क्या करना है? ऑलवेज एक्साइटेड होना चाहिए, एक्साइटेडली काम करना चाहिए। रिवार्ड अवार्ड को खींच के ले लेना चाहिए। कंपनी बोल रहे हैं हम ये देगा, आपको खींच के लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। हम एग्जीक्यूटिव बना, टैब ले लिया, उसके बाद लैपटॉप लेंगे, प्रोजेक्टर लेंगे, टीवी लेंगे, कार लेंगे, उसका ऊपर वाला कार लेंगे, उसका ऊपर वाला कार लेंगे, लेते जाएंगे, कभी स्टॉप नहीं होंगे। तब जाके आपको सुपर सक्सेस मिलेगा। और सुपर सक्सेस वाला आदमी ऑलवेज प्राउड फॉर द नेशन, प्राउड फॉर द टीम। टीम के लिए गर्व हो जाता है, टीम का डाउनलाइन गर्व करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, तो आपको हर टाइम आपको गाइड करना पड़ेगा आपका डाउनलाइन को। तो उसको सर्वाइवल कंडीशन में पूरा सेफली कैसे कितना अच्छा तरीके से उसको समझा के उसको ये करके सर्वाइवल को क्रश कराना पड़ेगा। सर्वाइवल के बाद स्टेबिलिटी है। जब स्टेबिलिटी बना देंगे तो स्टेबल हो जाने के बाद वो खुद चलना फिरना शुरू करेगा, मीटिंग करेगा, ये करेगा। वो खत्म होने के बाद आपको चिंता करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद सुपर सक्सेस हो जाएगा और आपका नाम भी टेक रखेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं हर लीडर को प्लीज़ ध्यान दीजिए, जिस लोगों को लाता है उनको पूरा नॉलेज दीजिए, उनको इनकम करने के लिए हेल्प कीजिए उनको आप। क्योंकि देखिए बेटा को माँ 25 साल भरण पोषण करने का बाद भी कोई गारंटी नहीं है वो बेटा उसको पैसा देगा 5,000 बोल के। लेकिन इधर जब हम एक डाउनलाइन को से हेल्प करके लेके जाएंगे वो ऑटोमेटिकली पैसा देगा, सिस्टम पैसा जनरेट करेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है हर लीडर को, यू ऑल आर लीडर, यू ऑल आर द मैंने फ्यूचर सोच रहे हैं, आपका ड्रीम है, आप चाहते हैं आगे जाने के लिए। ये 4 फॉर्मूला को आप याद रखिए। किसी को ला के ज्वाइन करके छोड़ मत दीजिए उसको, जब तक वो सक्सेस नहीं हुआ उसका पीछे लगे रहिए। आप देखेंगे कभी भी आपका फेलियर नहीं होगा और आप सक्सेस होंगे। तो जो भी हो बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार। प्रधान जी को